किस चीज़ का ठेला लगा? तो ये तो लगा बहुत पुराना है। आप लोगों की आँखें आज खुली हैं क्या? आदेश आज आया है। हाँ, तो किसके नाम पे चल रही है, पता है कुछ? तो इनसे पूछो जरा कौन है मालिक। भाई बताओ इनको, बताओ भाई, मालिक का नाम बताओ। आप तो बताओगे। बाकायदा बार खोल रखा है। आप अंदर आके देखिए, बार संचालित हो रहा है। बार की तरह जो है आपको दिख रहा होगा। शाम के टाइम अगर आएंगे हाँ। तो यहाँ आपको बढ़िया बार की सुविधा मिलेगी कि आप गेट बंद करके यहाँ बैठकर शराब पी सकते हैं। आखिर किसकी कहने पर ये बार सजाया गया है, अभी तक इसकी कोई भी जानकारी ना तो प्रशासन के पास है ना पुलिस के पास है। किसको देते हो इसका किराया? सुनील पारा सर। सुनील पारा सर को जो है किराया देते हैं, हालांकि उनका ठेका नहीं है। 15,000। 15,000 रुपये महीना देते हो, सुनील पारा सर को देते हो। हाँ, पता है कि उनके टेंडर है नहीं है इस बार? हमें जानकारी नहीं है। और सोमकांत निगम जी हैं, वो पैसा लेने आते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए। देखिए 5,000 का ये दिखा रहे हैं, सोमकांत निगम लिखा हुआ है उस पर, आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। इनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हम, रसीद है आपके पास? कोई नहीं रसीद देते, हमने कई बार मांगी है, देते ही नहीं है हमें। बोलते तो मुझसे क्या, 15,000। अप्रैल से है हम खोले यहाँ पे। मैंने कल भी आपको इस बात की सूचना दी थी कि वहाँ पर जो दुकानें लग रही हैं 15,000 रुपये उनसे किराया लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आज भी वो दुकानें खुली हुई हैं, खुलेआम वहाँ पर शराब पिलाई जाती है। पूरा सेटअप बनाए हैं वो कम से कम 300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन पर। उन पर तो आपको बुलडोजर नहीं जा रखा, गरीब लोगों के लिए बुलडोजर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के मेडिकल गेट नंबर 3 के पास। और ये आप देखिए पार्किंग स्थल नगर निगम की पार्किंग है, जिसका पार्किंग जो है ये जो है लेते हैं व्यक्ति हमारे साथ खड़े हुए हैं, पार्किंग की पर्ची काटते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि सिर्फ पार्किंग जो है पार्किंग लेते हैं या वेंडिंग जोन का जो है पैसा लेते हैं। तो किसका ठेका है यहाँ का? यहाँ सुनील पारा सर जी का ठेका है, जो कमल सेंगल देखते हैं। और यहाँ मैं पार्किंग का ही पैसे लेता हूँ और कोई चीज़ का पैसा और नहीं। कोई पैसा नहीं लेते हो? जो दुकानें लग रही हैं ये ठेले लगते हैं, इसका पैसा कौन लेता है? इनका मुझे पता नहीं है, मैं तो कर्मचारी। जानकारी नहीं है इसके बारे में? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, इनको पता नहीं है। ये वेंडिंग जोन का यहाँ कोई ठेका नहीं है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं। यहाँ का पूरा जो है उनको पता है यहाँ का, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, क्या है मैटर यहाँ का? देखिए, यहाँ पर पहले वेंडिंग जोन था। हाँ। जो कि सुनील पारासर जी द्वारा चलाते थे, ठीक है। लेकिन उनके द्वारा कई बार ये पत्रकारों ने बताया कि ज़्यादा पैसे वो लेते, इसलिए वो यहाँ पर बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पर सिर्फ नगर निगम द्वारा गाड़ी पार्क करने का ठेका। कोई निर्धारित रुपए नहीं थे, उसके ज़्यादा पैसे क्यों लेते थे? निर्धारित रुपए नहीं थे, लेकिन जिसको दुकान लगाई थी वो देता था। हाँ। अब इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ भी दुकान खुली है, ये एंट्री पॉइंट है नगर, मतलब पार्किंग का ये एंट्री पॉइंट है कि यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, वो वहाँ से एग्जिट करेंगी। तो दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर शॉप संचालित हो रही हैं। दोनों पर रात शाम के टाइम ये किसके संरक्षण में हो रही है? ये आप देखिए, बाहर लिखा है नाम, बाहर लिखा हुआ है नाम, और दुकान वाले साहब पूछेंगे, वो बताएंगे आपको। पहले ये दिखा दीजिए यहाँ से खड़े होके। दुकान वाले ये बताएंगे। देखिए, ये एंट्री पॉइंट है पार्किंग का, वो बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग स्थल गेट नंबर 3 नगर निगम झांसी, आप देख सकते हैं। और उनके कर्मचारी हमारे साथ खड़े हुए हैं जो पर्ची काटते हैं नगर निगम की। और हम सामने से आपको दिखा सकते हैं, जिसकी ये राहुल जी बात कर रहे हैं हमसे कि वेंडिंग जोन का यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मेजर्स, देखिए आप देखिए, साफ दिख रहा होगा आपको, सुनील। ये अकेला सुनील लिखा हुआ है, ये किसका नाम है? ये सुनील पारासर जी हैं। हाँ, ये इनका पहले टेंडर था। इनका पहले वेडिंग नहीं है टेंडर। नहीं, अभी की जानकारी नहीं है, लड़का जो कि बता रहा है, लेकिन होगा भी तो पार्किंग का होगा, दुकान लगाने का कोई भी टेंडर। ये इसी दुकान की बात करें तो पीछे आप देखेंगे लगातार शाम के टाइम में शराब पिलाई जाती है। क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए मैं सामाजिक कार्य करता रहता हूँ, पहले भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि यहाँ से शाम के टाइम बच्चियाँ भी निकलती हैं, लेडीज़ भी निकलती हैं, लेकिन लगातार यहाँ बैठ कर शराब पिलाई जा रही है, अवैध काम हो रहे हैं। तो ये दुकान किसके कहने पर संचालित हो रही है? दुकान के मालिक से पूछा जाए कि किसके चालक से बात करके हम बातचीत करके जानते हैं। भाई कौन चला रहा है दुकान? आप चला रहे हो? पंकज चला रही। कौन? पंकज जॉन का ठेका है। पंकज? हाँ, कौन है ये पंकज? वो आने आप वाले कौन है यहाँ पर? वर्कर हैं क्या? हम काम कर क्या करते हो? ये खाना पीना बनाते। खाना पीना बनाते हो? तो ये है कि किराया राय किसको देते हो इसका? किराया जो अब वो हमें नहीं पता भाई साहब, वो लोग की बात है, किसना मिसना की नहीं, हमने क्यों है करा। तो नगर निगम की जमीन नहीं है तो? हाँ, तो क्या कब्जा करके रखे हो या फिर जो है किराया किसको देते हो इसका? अब वो हमें नहीं पता, वो सुनिए 500 का देते हुए। और कोई है बात करने लायक, मतलब जो मालिक वालिक? अब जी हैं, अब जी का रोटी मोटी बनाता है, बर्तन। मालिक कहाँ चले गए आपके? मालिक चले गए, वो खान सामान लेने गए बाजार। बताओ भैया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कह तो रहे हैं आपके सामने, नाम उन्होंने लिया कि सुनील पारासर जी को देते हैं। भाई वेंडिंग जोन जब यहाँ पर अलाउ नहीं है, नगर निगम सबको व्यवस्थित कर रही है कि पारासर जी क्या नगर निगम का एक हिस्सा हो गए परमानेंटली जो पैसा लेंगे? ये तो नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं कि इतनी बार मीडिया में न्यूज़ चलने के बाद, इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी आप लगातार दुकान लगवा रहे हैं, शराब पिलवा रहे हैं। और देखिए, पुलिस वाले ही शायद नोटिस लेकर ही इनके लिए आए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो नोटिस लेकर ही आए हैं। नोटिस क्या करने आए हैं सर? एंट्री कर रहे हैं? किस चीज़ की एंट्री है जी? किस चीज़ का ठेला लगा? तो ये तो लगा बहुत पुराना है। आप लोगों की आंखें आज खुली हैं क्या? आंखें नहीं खुली भाई, है? आदेश आज आया है। आदेश आज आया है।
तभी आदेश आया है, तभी हाँ, शुरू हुआ। तो किसके नाम पे चल रही है, पता है कुछ? कोई पता नहीं, वही तो पता कर रहे हैं। नहीं, इसमें होगा तो आदेश आया है तो नाम तो होगा किसके नाम पे चल रही है। नहीं, अच्छा नोट करके दे रहे हैं, तो इनसे पूछो जरा कौन है मालिक। भाई बताओ इनको, बताओ भाई मालिक का नाम बताओ। आप तो बताओगे, हमें तो बात करने में कतरा रहे हैं, हमको नाम नहीं बता रहे हैं, तो भाई इनको तो बताओगे। पंकज कालिया नाम से जो है दुकान जो है संचालित हो रही है। इसका किराया राय का कोई हमें पता नहीं, बता रहे हैं कि सुनील पारासर जो है इसका किराया लेते हैं, हालांकि पहले उनका टेंडर रह चुका है। इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें नगर निगम को बैठने के लिए जो लोग यहाँ रसीद काटेंगे उनको बैठने के लिए जगह दी गई थी, लेकिन आप अंदर देखिए यहाँ बाकायदा बार खोल रखा है। आप अंदर आकर देखिए, यहाँ बार संचालित हो रहा है। बार की बढ़िया। तरह जो है आपको आप दिख यहाँ रहा पे होगा। शाम के टाइम अगर आएंगे हाँ। तो यहाँ आपको बढ़िया बार की सुविधा मिलेगी कि आप गेट बंद करके यहाँ बैठकर शराब पी सकते हैं। यहाँ से सामान लेते हुए यहाँ शराब पी, और ऐसा यहाँ ही नहीं है, ये आगे जहाँ एग्जिट पॉइंट है, यहाँ जो गाड़ी पार्क करने का नियम ये था कि गाड़ी यहाँ से रसीद कटाएंगी, उसके बाद अपनी जगह पर लग जाएंगी और एग्जिट की जगह से निकलेंगी। लेकिन एंट्री और एग्जिट दोनों जगह पर बार बनाकर रखे हुए हैं। इसके पहले भी द प्राइम न्यूज़ पर न्यूज़ चली थी क्या किसके संरक्षण में शराब पलाई जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं बाहर चौकी कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन वो इसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे कि ये बार क्यों सजा हुआ है, आखिर किसकी कहने पर ये बार सजाया गया है। अभी तक इसकी कोई भी जानकारी ना तो प्रशासन के पास है ना पुलिस के पास है। और जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ पर आप कभी शाम के टाइम आइएगा, हुजूम देखने को वहाँ मिल जाएगा। ये एक अवैध प्रकार का जो है बार यहाँ पर चलाया जा रहा है। जो आपको ये टीन टप्पड़ दिख रहा है, इसमें जो है जो नगर निगम की रसीद काटता है, पार्किंग की रसीद काटता है, उसको बैठने के लिए आसियाना या जगह दी गई है, जिसको यूज़ कर रहे हैं बार के तौर पर। और ये देखिए इसी ठेले पे नगर निगम की पर्ची रखी हुई है, इस पे लिखा हुआ है मेजर सुनील पारासर, देखिए। और ऐसा कोई टेंडर फिलहाल नहीं है। ये क्या है, रसीद को देख के क्या कहते हैं? देखिए, रसीद के बारे में उच्च अधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि अभी जब हम वहाँ पर रोली मैडम जांच कर रही थी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं कोई टेंडर नहीं है, नगर निगम खुद चला रहा है। अब या तो अधिकारी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं या रसीद गलत छापी जा रही है। जाँच का विषय है। फिलहाल तो हमें इस पे मेजर सुनील पारासर जो है नगर निगम पार्किंग दिख रहा है। ये लाइट भी यहाँ जल रही है, क्योंकि जब पार्किंग में कोई भी लाइट की सुविधा बिजली विभाग द्वारा नहीं दी गई है, तो ये लाइट चोरी का भी एक मामला यहाँ बनता है कि बिजली किसके आदेश पे यहाँ जल रही है। आप देख लीजिए, अंदर आके कोई भी मीटर यहाँ पर नहीं लगाया गया है। अगर कोई अस्थायी दुकान भी होती है तो उसके लिए भी अस्थायी मीटर कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा दिया जाता है। क्यों भाई पंकज? परंतु यहाँ पर आप उससे पूछेगा बिजली कैसे चल रही है, यहाँ पर कोई भी अस्थायी कनेक्शन नहीं दिया गया, ना ही कोई मीटर लगाया गया। और लगाया गया तो आपके सामने आप देख सकते हैं। ये लाइट कैसे जल रही है तुम्हारी? जी भाई साहब उन्हीं ने करा जी, हमें नहीं पता। कहाँ से करा? अब पीछे से डही लाइट पीछे डाल दी, तार से डाल हैं? लग्गी लगा दी। हाँ, अब वो लोग ने लगा। भाई ये खुद बता रहे हैं कि लग्गी लगा दी, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। नगर निगम का शौचालय है, उसमें सरकारी लाइट की व्यवस्था है, उसमें मीटर भी लगा हुआ है। तो भाई नगर निगम कहाँ सोया हुआ है? इतना सब कुछ हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम से लाइट ली, पानी वहाँ से लेते हो? कई बार पानी कहाँ से लेते हो? पानी तो नल पे से भरते, नल यहाँ से नहीं लेते हो पानी? नहीं। लाइट तो ले रहे हो। कई बार इसकी सूचना नगर आयुक्त महोदय को लिखित में भी दी गई है, आईजीएस के माध्यम से भी दी गई है, लेकिन परंतु ये सब एक मिलीभगत के तहत कोई कार्रवाई नहीं होती। अब एग्जिट पॉइंट पे भी जाएंगे तो वहाँ एक बार आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। हम वो एग्जिट पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। एग्जिट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वेंडिंग जोन लिखा है, झांसी नगर निगम, झांसी ठेकेदार मिस्टर सुनील पारासर जो है इनका नाम लिखा हुआ है। देखिए, ये वो एंट्री पॉइंट है नगर निगम की पार्किंग का, ये एग्जिट पॉइंट है। पार्किंग के लिए गाड़ियाँ वहाँ से एंट्री होंगी, रसीद कटाएंगी और यहाँ से रसीद दिखाते हुए अपना बाहर निकल जाएंगी। लेकिन यह पहले रस्सियाँ बंधी होती थी, लेकिन वो सब हटा दी गई, गाड़ी यहीं से निकल जाती है। और ये दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे अनऑथराइज तरीके से दुकानें खोल दी गई। उन दुकानों को किराए माल संचालक से आप पूछ सकते किराया किसको दे रहे हैं, किराए की जानकारी तो वही आपको दे पाए, लेकिन दोनों की दोनों कोई बता नहीं रहा है, ये क्या मसला है? नहीं, मसला इसलिए क्योंकि उनका व्यापार चल रहा है, उनका दुकानदारों का रोजगार चल रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है वेंडिंग जोन। वेंडिंग जोन का मतलब होता है दुकान। अगर मान लो मैं मान भी लूँ पार्किंग का ठेका है, तो वेंडिंग जोन का बोर्ड नगर निगम पर डे यहाँ से निकलता है, गरीब लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, उनके ठेले यहाँ से वहाँ फेंक रहा है, हटा रहा है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों, उनको दिखता नहीं है कि वेंडिंग जोन का बोर्ड अभी तक क्यों लगा? अभी रोली मैडम को मैंने नहीं, वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा, मैंने उनको दिखाया मोबाइल में कि बोर्ड लगा हुआ है। तो एक तरफ जहाँ गरीब ठेले वालों को यहाँ से वहाँ परेशान कर रहे हैं, और एक तरफ जो जिनका ठेका ही नहीं है उनसे आप दुकानें चलवा रहे हैं, तो ये दो तरफा ये कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक ठीक है? सही बात है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको जो है चंद मिनटों में उजाड़ दिया जाता है, जेसीबी ले जाके उन गरीबों का ठेला हटा दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि भाई अवैध रूप से रह रहा है, आपका वरना जुर्माना कटेगा। पर इन लोगों से जुर्माना क्यों नहीं मांगा जाता है? ये किसके संरक्षण में जो है दुकानें चला रहे हैं? मैं बातचीत करेंगे, संचालक से बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, किसको देते हो इसका किराया? सुनील पारासर। सुनील पारासर को जो है किराया देते हैं, हालांकि उनका ठेका नहीं है। 15,000 रुपये महीना। 15,000 रुपये महीना देते हो, सुनील पारासर को देते हो? हाँ, पता है कि उनके टेंडर है नहीं है इस बार? हमें जानकारी नहीं है। और सोमकांत निगम जी हैं, वो पैसा लेने आते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, अब उन्हीं के साथ ही है।
अच्छा, हाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखा दोगे हमें एक बार? बिल्कुल दिखा देंगे। दिखा दीजिए। देखिए कि नगर निगम 1200 रुपये ठेले वालों से फिक्स कर रहे हैं। अब 1200 कहाँ 15,000, अगर यही दुकान नगर निगम ने देती तो 1200 रुपये लगता, एक गरीब का भला होता। अब एक 15,000 व्यक्ति पहले कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, इसको 15,000 अब उनको देगा और 10,000 आपने कमाएगा तब वो घर चला पाएगा। उसकी क्या गलती है, वो तो अपना किराया समय पर दे ही रहा है। वो आपको सही बात है, जो संचालक है उनकी यहाँ कोई गलती दिखाई दे रही है, रसीद है क्योंकि इनके रसीद है आपके पास कोई? कोई नहीं रसीद देते, हमने कई बार मांगी है, देते ही नहीं है हमें। बोलते तो मुझसे क्या, 15,000 आपसे? अप्रैल से है हम खोले यहाँ पे। अप्रैल से है भैया ये। तो आप इसीलिए कई बार ये इस अप्रैल की बात नहीं कर रहे हैं, कई पहले अप्रैल से हैं ये। और 15,000 इस पहले भी हम लोगों ने न्यूज़ चलाई थी, जो वेंडिंग जोन यहाँ पर लगता था, वो भी न्यूज़ मैं आपको दे दूंगा। उसमें भी लोगों को 10,000 वसूला जा रहा था। जब उसकी शिकायत की गई तो सारी दुकानें यहाँ से हटाई गई, लेकिन ये चूंकि टीन शेड डला हुआ था तो उन्होंने कहा इसका इस्तेमाल आप पार्किंग की जगह करके दुकान पे इस्तेमाल हो रहा है। और ये मतलब जो पर्ची काटते हैं उनके रुकने के लिए है ये जगह? ये जो गाड़ी वहाँ एंटर करेगी, यहाँ ऐसे एग्जिट होगी, वो उसकी पर्ची की जांच करेंगे यहाँ पर कि आपने वो पेड किया या नहीं किया। उसके बाद ये गेट खोलेंगे, उसके बाद वो गाड़ी यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ से तो ये भी पता नहीं चल पाता कितनी गाड़ियों की रसीद कटी या नहीं कटी, चूंकि निकलने का सीधा रास्ता है। सही बात है, रस्सी जो हटा दी गई है और यहाँ से निकलते थे, पर हाँ कि ये टोल गेट टाइप का गेट बनाया था। जब वो उसको स्कैन करेंगे रसीद तो आपने तभी। मॉल में देखा होगा और टोल गेट देखा होगा कि एक तरफ से गाड़ी निकलती है और वो हटा दिया जाता है उनका बैनर। अब इनसे आप पैसे भी देख सकते हैं, कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, आप इसे पैसे देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ट्रांजैक्शन कर दिया है। दिखाओ कोई ट्रांजैक्शन अपना, जल्द से जल्द दिखा दीजिए। तो ये बता रहे हैं कि 15,000 रुपये महीना देते हैं, इनके पास ट्रांजैक्शन देखिए 5,000 का ये दिखा रहे हैं। सोमकांत निगम लिखा हुआ है उस पर, आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा। इनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हम कोशिश करेंगे कि ये सारा बायोडाटा जो है हम आपको दिखा पाएँ कि जो है अवैध प्रकार से वसूली की जा रही है। ये वेंडिंग जोन है और अंदर भी आपको दिखा देंगे थोड़ा सा कि क्यों भाई यहाँ पे लोग दारू वारू भी पीते होंगे? कभी नहीं, चिकन विकन बनाता है मतलब? नहीं, आप देख लीजिए। तो रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है आपने? हाँ तो देखिए इनकी कोई गलती नहीं है फिलहाल, क्योंकि जो आपको ये लगा हुआ मिल गया है, यहाँ से गाड़ियाँ निकालने के लिए सुविधा दी गई थी, वहाँ पर इन्होंने एक रेस्टोरेंट टाइप समझ के जो है बना लिया है। और यहाँ पर आप देखिए टेबल डली हुई है जहाँ खाना भी खिलाया जाता है और सूत्रों के मुताबिक बताया जाता है दारू भी पिलाई जाती है। आपको वहाँ भी हमने दिखाया है, यहाँ भी दिखा दिया है। तो अब देखते हैं नगर निगम इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। नगर निगम का वेंडिंग जो है ना 3 नंबर गेट पर, वहाँ पर 2 दुकानें लगाई जा रही हैं, उन्हें 15,000 रुपये किराया भी उनसे लिया जा रहा है। सुनील पारासर के नाम पे बोर्ड लगा है वेंडिंग जोन, ठेकेदार सुनील पारासर। जबकि हम लोगों को ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पर वेंडिंग जोन का टेंडर हटा दिया गया है। तो ये दुकानें संचालित हो रही हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इनका मई तक था इनका टेंडर, इसका वेंडिंग का, पार्किंग में ही वेंडिंग का था। मई के बाद इनका कोई रिन्यूअल नहीं हुआ है और रिन्यूअल ना होने के कारण हमने पूरा खाली करवा दिया था। और जो मैम वो पार्किंग जो है वो नगर निगम चला रही है या सुनील पारासर ही चला रहे हैं? इनको एरिनियम को दी गई है। किसको? एरिनियम कंपनी है, उसको दी गई है। तो ये दुकानों पर कब कार्रवाई हुई? दुकानदारों से 15,000 रुपये किराया लिया जा रहा है, उसमें बिजली भी चल रही है, ऐसा समझ लीजिए लाइट की भी चोरी वहाँ पर हो रही है, लोग वहाँ पर बैठ के शराब पी रहे हैं। तो ये और एक साल मैडम 1 साल से दुकानें वहाँ पे लगाई जा रही हैं, तो उन पर आखिर कब कार्रवाई होगी? यहाँ जो ठेले लगा रहे हैं उनके लिए तो आप जेसीबी लेके आ गए हैं, सिर्फ ठेले पर। यहाँ पे तो वेंडिंग जोन हम व्यवस्थित करवा रहे हैं। आप व्यवस्थित तो करो, कॉर्निक रोड से हमने सब ठेले यहाँ पे शिफ्ट करवाए हैं। अच्छी बात है मैम। यहाँ से कराने के बाद फिर आप जो कह रहे हैं आगे वो भी। मैंने कल भी आपको इस बात की सूचना दी थी कि वहाँ पर जो दुकानें लग रही हैं 15,000 रुपये उनसे किराया लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आज भी वो दुकानें खुली हुई हैं, खुलेआम वहाँ पर शराब पिलाई जाती है। पूरा सेटअप बनाए हैं वो कम से कम 300 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन पर, और उन पर तो आपको बुलडोजर नहीं जा रखा। गरीब लोगों के लिए बुलडोजर है। आज तो हमारा बुलडोजर जा रहा है। ये जो आगे जो बुट्टी रखी हुई है, बंद करके रखी हुई है, 3 दिन से इन लोगों से कहा जा रहा है कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, और ये लोग शिफ्ट ना होके ताला बंद करके चेन लगा के चेन में ताला वाला लगा के बंद करके 15-15 साल से इन लोगों को दुकानें खुली हुई है।